नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार से खुले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल। टीचर्स और स्टाफ तो पहुंचे लेकिन बच्चे रहे नदारद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गाजियाबाद के 29 पंचायत घर और 44 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास और 2 पंचायत भवन और 119 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण। मिशन शक्ति अभियान के तहत गाजियाबाद में कई आयोजन, कहीं बनाई गई रंगोली तो कहीं रखी गई शिकायत पेटी। महिला पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अब तो बलिया का नाम लेने से डर लगता है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज। और जीडीए ने दी गाजियाबाद को 3 सौगातें। इंदिरापुरम में दिव्यांग पार्क, नंदी पार्क में गोवंशों के लिए टीन शेड और आरडीसी को बनाया गया व्हीकल फ्री जोन। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया उद्घाटन। कोरोना संक्रमण काल के 7 महीने बाद सोमवार से जिले के कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। हालांकि पहले दिन शिक्षक और स्टाफ तो पहुंचे लेकिन छात्रों की उपस्थिति कम रही। जिले में माध्यमिक स्तर के सभी स्कूल खुले लेकिन निजी स्कूलों ने पहले दिन स्कूल नहीं खोले। स्कूलों में कोविड-19 नियमों के अनुपालन को लेकर डीएम अजय शंकर पांडे ने स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूलों में मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल रूम में विंग भी गठित की गई है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान 7 महीने बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर सोमवार को कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। पहले दिन जिले के सभी सरकारी वित्त विहीन राजकीय स्कूल खुले जहां छात्रों की उपस्थिति भी दर्ज की गई, लेकिन जिले के अधिकतर निजी स्कूल पहले दिन बंद रहे। महज 50 स्कूल खुलने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल सकी। पहले दिन डीएम अजय शंकर पांडे ने भी स्कूलों का निरीक्षण कर वहां कोविड-19 नियमों के अनुपालन की जानकारी ली। गौरतलब है, कोरोना संक्रमण के कारण 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें लगभग सभी गतिविधियां संचालित कर दी गई थी, लेकिन शिक्षण संस्थाएं बंद थी। प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूल खोले गए हैं। पहले दिन जिले के माध्यमिक श्रेणी के 256 स्कूल खुले, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति 100% रही। हालांकि पहला दिन होने के कारण छात्रों की संख्या काफ़ी कम रही। उसमें भी जिले के अधिकतर निजी स्कूल भी बंद रहे। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन शहर के महज 50 निजी स्कूल खुल सके। जो स्कूल खुले भी थे वहां छात्र नहीं पहुंचे। स्कूलों में प्रवेश से पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग से जांच की गई। वे हाथों को धुलवाकर व सैनिटाइज कर उन्हें प्रवेश दिया गया। सभी छात्रों को मास्क पहनकर आने की हिदायत दी गई। डीएम अजय शंकर पांडे ने सेठ मुगंदलाल शम्भू दयाल इंटर कॉलेज सहित शहर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और छात्रों से कोविड-19 के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन को कड़ी हिदायत दी कि कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए कोविड कंट्रोल रूम में एक अलग से विंग खोली गई है। यह विंग स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों व छात्रों की कोविड से संबंधित शिकायतों को दर्ज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिले में नए पंचायत भवन व शौचालयों का ऑनलाइन शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को पंचायत भवन के लिए प्राथमिकता पर जमीन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जमीन को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ऐसा सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जिले के लिए 29 पंचायत घर व 44 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास व 2 पंचायत भवन और 119 शौचालयों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने की हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गाजियाबाद जिले के शौचालयों व पंचायत भवनों का शिलान्यास व लोकार्पण ऑनलाइन किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शौचालयों में पंचायत घरों में सफाई व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए। जिले में सोमवार को 29 पंचायत घर व 44 शौचालयों का शिलान्यास व 2 पंचायत घर और 119 शौचालयों का लोकार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कुल 161 गांव पंचायतें जो हमारे गाजियाबाद में हैं, उसमें 31 गांव पंचायतें ऐसी हैं जहां हमारे पास पंचायत भवन नहीं था। 31 गांव पंचायतों में 2 गांव पंचायतें ऐसी हैं जहां हमारा पंचायत भवन का काम पूरा हो गया है और 29 गांव पंचायतों में हमारा पंचायत भवन का काम चल रहा है। उनके पास ये लिख के आ गया है तहसीलों से कि यहाँ एलएमसी उपलब्ध नहीं है, मतलब ज़मीन उपलब्ध नहीं है।
तो डीएम साहब ने इसमें कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी तरह वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराई जाए गांव पंचायत में, चूँकि सभी गांव पंचायतों में ज़मीन उपलब्ध जरूर कराई जाए। पंचायत भवन बनना अनिवार्य है, क्योंकि पंचायत भवन बनने से तमाम वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि जाति, निवास, ये आय, ये सब प्रमाण पत्र वहीं बनाएंगे और ज़्यादातर विभागों के वहाँ कार्यालय स्थापित हो जाएंगे ग्रामीण स्तर पर, जो गाँव को कहीं, गाँव के लोगों को कहीं जाना ना पड़े और वहीं जो है सारी चीज़ें हल हो जाएंगी मौके पर। इसलिए पंचायत भवन बनना ज़रूरी है सब जगह। तो कुछ जगह जहाँ हमारे पास पंचायत भवन नहीं है ज़मीन, वहीं हम नहीं बना रहे हैं अभी, बाकी सब जगह हम जहाँ उपलब्ध है वहाँ सभी जगह हमने काम शुरू किया। डीपीआरओ A.K. त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में अभी भी 12 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनने हैं, लेकिन उनके लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं। डीपीआरओ ने कहा है कि इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से जमीन उपलब्ध कराएं। हर सूरत में पंचायत घर बनाए जाने हैं। पंचायत भवन उपलब्ध होना अनिवार्य है हर गाँव पंचायत। उन्होंने राजस्व विभाग को ये कहा है कि जमीनों की उपलब्धता किसी भी उससे आपको करना है, ये नहीं है कि जमीन नहीं है, जमीन आप उपलब्ध कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। 9,000 रुपये शौचालयों की सफाई व्यवस्था पर वहन किए जाएंगे। सामुदायिक शौचालयों में महिला पुरुष दिव्यांगों के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। जिले के भोजपुर ब्लॉक में 10, मुरादनगर में 9, रजापुर में 5, लोनी में 5 पंचायत भवन, भोजपुर में 8, मुरादनगर में 8, रजापुर में 13 और लोनी में 15 पंचायत घरों का शिलान्यास सोमवार को किया गया। तो वहीं भोजपुर ब्लॉक में 1, लोनी ब्लॉक में 1 पंचायत घर, भोजपुर ब्लॉक में 41, मुरादनगर में 40, रजापुर में 21 और लोनी ब्लॉक में 17 शौचालयों का शिलान्यास सीएम योगी द्वारा ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन कार्यक्रम में सीडीओ अस्मिता लाल, डीडीओ भालचंद त्रिपाठी, डीपीआरओ A.K. त्रिपाठी आदि अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। क्या मुख्यमंत्री को भी बलिया के नाम से डर लगता है? जी हाँ, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने यह बातें कही हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया के एक पंचायत प्रतिनिधि से कहा कि अब तो बलिया का नाम लेने से भी डर लगता है। मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा सप्ताह के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान जब एक महिला प्रधान ने मुख्यमंत्री से बात की तो मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना दिया। दरअसल बलिया में गोलीकांड को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेर रहा है। इस मामले में फरार आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह की रविवार को लखनऊ से गिरफ्तार हुई थी। अब वह न्यायिक हिरासत में है। महिला सुरक्षा सप्ताह के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रदेश की 4 महिला ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया की रतसर कला की ग्राम प्रधान स्मृति सिंह से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बलिया का नाम लेने से भी डर लग रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का इशारा दुर्जनपुर कांड की तरफ था। जब स्मृति सिंह ने मुख्यमंत्री को नवरात्र की बधाई दी तो मुख्यमंत्री ने भी स्मृति और बलिया वासियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने हल्के पुल्के अंदाज में कहा कि अब तो बलिया का नाम लेने से भी डर लगता है। मुख्यमंत्री का बलिया पर बयान सुनकर कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद अधिकारी ठहाके लगाने से खुद को नहीं रोक सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, बलिया का नाम लेने में भी डर लग रहा है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जब अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं तब तो पूरे प्रदेश का यही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद को 3 नई सौगातें दी हैं। ये 3 कार्य जीडीए की ओर से कराए गए हैं। वीके सिंह ने इंदिरा पार्क में दिव्यांग पार्क और राजनगर एक्सटेंशन के नंदी पार्क में बनाए गए शेड का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने आरडीसी में व्हीकल फ्री जोन और क्योसेक का उद्घाटन किया। जनरल वीके सिंह ने जीडीए को शहर में वर्टिकल पार्किंग और बस पोर्ट बनाने के सुझाव दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद को 3 सौगातें दी है।
ये तीनों कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कराए हैं। जनरल वीके सिंह ने सबसे पहले इंदिरापुरम में 50 लाख रुपए की लागत से बने दिव्यांग पार्क को जिले को समर्पित किया। यह अपने तरह का एक अलग पार्क है जो दिव्यांगों के लिए बना है। इसके बाद जनरल वीके सिंह ने राजनगर एक्सटेंशन में नंदी पार्क में नगर निगम की भूमि पर 1300 गौवंशों के लिए बनाए गए शेड का उद्घाटन किया। इस शेड में नालियों का निर्माण, प्रशासनिक ब्लॉक, स्टोर रूम, पशु चिकित्सालय, फार्मेसी और पार्किंग की भी सुविधा होगी। इसके बाद जनरल वीके सिंह ने राजनगर स्थित आरडीसी को व्हीकल फ्री जोन बनाने का भी उद्घाटन किया। आरडीसी में गौर मॉल के सामने 800 मीटर लंबी सड़क को व्हीकल फ्री जोन बनाया गया है। इस योजना के तहत आरडीसी को नए तरीके से सजाया संवारा गया है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि आरडीसी को व्हीकल फ्री जोन बनाने की परिकल्पना बेहद अच्छी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां काम करने की जरूरत है। की तरफ से एक अच्छी पहल हुई और खासकर प्रथम नवरात्रे पर उन्होंने इनका लोकार्पण कराया है। बड़ी अच्छी गौशाला और नंदीशाला बनी है राजनगर एक्सटेंशन में, और मुझे आशा है कि आगे और भी उसी तरीके की चीज़ें बनेंगी ताकि हम जो पशुधन है उसकी रक्षा भी कर सकें, उसकी देखभाल भी कर सकें। साथ साथ हमारे दिव्यांग जिनके लिए कुछ करने की ज़रूरत थी, उसके लिए एक बड़ी सकारात्मक पहल हुई है पार्क के अंदर, और मैंने सुझाव दिया था कि हर पार्क में कुछ हिस्सा हमारे दिव्यांगजनों के लिए रखा जाए, आरक्षित उनके लिए, ताकि वहाँ पे जाने में उनको आसानी हो और उनको भी स्वच्छ वातावरण का फायदा मिले। उन्होंने शहर की पार्किंग समस्या के हल के लिए वर्टिकल पार्किंग योजना बनाने को कहा। कम जगह पर ज्यादा पार्किंग के लिए ऑटोमेटिक वर्टिकल पार्किंग की सुविधा विकसित होनी चाहिए। साथ ही एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट का भी निर्माण होना चाहिए। इसके लिए नया बस अड्डा सबसे उपयुक्त होगा। वहां मेट्रो के साथ बस अड्डे भी है। व्हीकल फ्री जोन बनाया है, बहुत अच्छी एक पहल भी है, एक सौगात भी है शहर वासियों के लिए, और मुझे आशा है कि आप और भी जगह ऐसी चिन्हित करेंगे जहां पर इस तरह की चीज बनाई जा सके और लोगों को उसका फायदा मिले। मैं जीडीए को और नगर निगम को 2 सुझाव देना चाहता हूं। पार्किंग की शहर में समस्या है। परिवहन मंत्रालय एक वर्टिकल पार्किंग का उन्होंने डिजाइन तैयार किया है जो कि मंत्रालय के अंदर मौजूद है। 8 मंजिला परिवहन वहां पर पार्किंग हो सकती है। ऑटोमेटिक पार्किंग है, बटन से गाड़ी ऊपर जाती है और आपके नंबर से गाड़ी उतर के नीचे आ जाती है। आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। कम जगह में ऊंचे उसके ऊपर बनाई जा सकती है। जगह आप आइडेंटिफाई करिए और उसको बनवाने की चेष्टा करिए ताकि पार्किंग की समस्या का कुछ निवारण हो सके। जीडीए की वीसी कंचन वर्मा ने कहा कि आरडीसी की तरह मधुबन बापूधाम योजना में भी मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाया जाएगा। वहां भी व्हीकल फ्री जोन बनेगा। उसी मंशा से एक गाजियाबाद का पहला दिव्यांग पार्क इंदिरापुरम में बना है, जिसकी जो स्कूल जिनसे हम कोऑर्डिनेट करे हैं उन्होंने इसको बहुत सराहा है कि गाजियाबाद में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक जगह मिल गई है जहां पे वो भीड़ भाड़ से अलग अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। और वहां पे सांसद जी ने हम लोग को गाइड किया कि हमें आगे भी इस तरह के पार्कों के लिए सोचना चाहिए। तो सर को मैं आश्वस्त करती हूँ कि मधुबन बापू धाम में हम जितने भी पार्क बना रहे हैं उसमें एक सेक्शन दिव्यांगों के लिए मैंडेटरीली बनाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने मल्टी लेवल पार्किंग से आरडीसी तक बैटरी से चलने वाली कार चलाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के सभी शहरों का विकास हो रहा है। वो जो मल्टी लेवल पार्किंग है आपकी, वहां से अगर बैटरी वाली कार आ जाए चल के
तो लोगों को आलस नहीं आएगा। हर किसी को वैसे चलना तो चाहिए हर एक को, लेकिन अगर वो बैटरी वाली कार 5 रुपए में या 10 रुपए में अगर ऑफर हो जाए तो वो भी एक अच्छा एक सुझाव मैं दे रहा हूँ कि अच्छा तो आप बताएंगे, मतलब सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ का जो वातावरण बना है ये बहुत अच्छा बना है। मेयर आशा शर्मा ने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच परस्पर तालमेल से विकास कार्य कैसे कराया जा सकते हैं, यह इन 3 प्रोजेक्टों ने साबित कर दिया। 3 योजनाओं को पंख लगाकर जीडीए की तरफ से एक बहुत अच्छा विकास का अग्रसनीय कदम उठाया गया। हमारी नगर निगम, कंचन जी, हमारी और तुम्हारी कुछ नहीं होता, 1+1 हो तो 11 होते हैं। जमीन भी माता गौ की और आपने काम किया। मैं चाहती हूँ इसी तरह से सारी सिस्टर कंसर्न, चाहे वो जीडीए हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो यूपीएसआईडीसी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी हो, अगर इस तरह से एक दूसरे को परस्पर सहयोग देते हुए काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नंबर 1 पर आएगा। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि भले ही गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जिसके माध्यम से गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। कि गाजियाबाद यद्यपि स्मार्ट सिटी में नहीं शामिल हो पाया है, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है और यहाँ और अधिक काम होना चाहिए। तो एक पैरेलल योजना गाजियाबाद के लिए दी गई है जिसमें कुछ और सिटीज शामिल हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरा देश विकास की राह पर अग्रसर है, गाजियाबाद उस राह से भी और आगे विकसित होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम को साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने भी संबोधित किया। ये एक नमूना है जो शहर के दूसरे पार्कों में भी, जैसा आपने बताया, इसको लागू किया जा सकता है। बहुत अच्छा दृष्टिकोण है इस पर, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। राजनगर एक्सटेंशन में नंदी पार्क गौशाला बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान इस ओर है और इसमें नगर निगम द्वारा भी सहयोग किया गया है, जमीन दी गई है। मैं इसके लिए नगर निगम की महापौर, नगर निगम के सभी पार्षदों को और जीडीए के लोगों को बधाई देता हूं। जीडीए की इन 3 योजनाओं से गाजियाबाद को एक अलग पहचान मिलेगी। इंदिरापुरम में दिव्यांगों के लिए पार्क बनाना एक अलग सोच को दर्शाता है। साथ ही आरडीसी को सजाने संवारने से इसे कनॉट प्लेस की तरफ बनाने की योजना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट न्यूज। नवरात्रों के दौरान लोनी में मीट और मुर्गे की दुकान खुली होने से वहां के विधायक नंद किशोर गुर्जर का पारा गर्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हिंदुओं के पवित्र नवरात्रे पर भी मीट और मुर्गे की दुकानें खुली हुई हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में नवरात्र के दौरान मीट और मुर्गे की दुकान खोले जाने को लेकर क्षेत्र के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आला अधिकारियों को पत्र लिखा है। नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि लोनी के स्थानीय अधिकारी और पुलिस की मिलीभगत से हिंदुओं के पवित्र नवरात्र के दौरान मीट और मुर्गे की दुकानें चल रही है। ये लोनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कोई मांस की दुकान, होटल चल नहीं सकता, हड्डी इकट्ठा कर नहीं सकते। एक बार 97 में जहाज गिर चुका है। उसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से ये जो दुकानदार मांस की दुकान खोल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा नवरात्रों का पवित्र हमारा त्यौहार चल रहा है, सब जगह मीटिंग करके बंद करा दी जाती है, लेकिन लोनी के अंदर दुकानें बंद ना कराना ये अपने आप में शर्मनाक है। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर समय समय पर लोनी में मीट की दुकानों को बंद करने और अवैध तरीके से चल रहे कट्टी घरों को बंद कराने की मुहिम छेड़ते रहते हैं। इस बार नवरात्र के दिनों मीट और मुर्गे की दुकान खुली होने से उनका पारा चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। मैंने बात की अधिकारियों से, मैंने उससे पहले चिट्ठी भी लिखी थी लगभग 20 दिन पहले। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं जब जनता ने चुना हूँ और मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, जब लोगों की कॉल आई तो हम लोग वहाँ गए और हमने उनको बंद कराया
कि भाई ये सब ठीक नहीं है और उन लोगों को बंद करा करके वहाँ से हटाया। विधायक जी, एसडीएम है, सीओ है, लोनी में इंस्पेक्टर है, आपको उनसे कहना चाहिए था, आप स्वयं पहुंच गए। मैंने बताया ना कि मैं कह चुका हूँ, पत्र भी लिखा है, आपने देखा भी होगा। तो अगर इस तरह कार्रवाई नहीं करेंगे तो लॉनी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सब। नवरात्र के दिनों मीट और मुर्गे की ज्यादातर दुकानें बंद रहती है। हालांकि ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू समाज की भावनाओं की कद्र करते हुए मीट और मुर्गे की दुकानें बंद रखी जाती है। ऐसे में अगर लोनी में मीट और मुर्गे की दुकानें खुल रही है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मिशन शक्ति के तीसरे दिन गाजियाबाद में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए जहां रंगोली बनाई गई, तो वहीं गाजियाबाद सीडीओ अस्मिता लाल ने 24 विभागों के नोडल प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीडीओ ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के महिला शक्ति को समर्पित मिशन शक्ति के तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति को लेकर सीडीओ अस्मिता लाल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ ने मिशन के तहत 24 विभागों के नोडल प्रभारियों से गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस मिशन के तहत महिलाओं ने अभियान का संदेश देते हुए जिला मुख्यालय व विकास भवन में बड़ी रंगोली बनाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। बैठक के उपरांत सीडीओ ने जिला अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और वहां दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने इस दौरान वन स्टॉप सेंटर के जरिए कितनी महिलाओं को सहायता दी जा चुकी है, इसका भी अवलोकन किया। इस अभियान के पहले चरण का समापन 25 अक्टूबर को होगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लोनी में मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने रंगोली और आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर गीत प्रस्तुत किए। एसडीएम लोनी खालिद अंजुम ने तहसील में महिला शिकायत पेटी की स्थापना की, जिसमें महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व अन्य हिंसा की शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। इस मौके पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। सोमवार को जिला मुख्यालय व एसएसपी कार्यालय पर विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं युवा जाट समाज ने भी एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शास्त्री नगर के साप्ताहिक पैठ दुकानदारों ने भी बाजार लगवाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सोमवार को जिला मुख्यालय व एसएसपी कार्यालय पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हर रोज घट रही हैं। प्रदेश में चारों ओर भय का माहौल है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बलिया में दिन दहाड़े एसडीएम और सीओ के घटना स्थल पर मौजूद होने के बाद भी एक युवक को गोली मार दी गई। सपा नेताओं ने मांग की है कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करे। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है, बिचौलियों को बीच में बिठाया जा रहा है, अडानी अंबानी को ये सरकार लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसी को लेके आज जनपद गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहीं राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है, क्योंकि अभी बलिया में जो एक सीओ और तहसीलदार और के सामने एक आदमी को सरेआम गोली से मार दिया गया, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। वहीं जिला युवा जाट महासभा ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रालोद नेता रेखा चौधरी को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दूसरा पक्ष लगातार फोन के माध्यम से धमकी दे रहा है। इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
ये है कि 1 अक्टूबर से डॉक्टर दीपा त्यागी जो कि पार्टी से 8 महीने पहले चली गई थी, छोड़ दी थी, उन्होंने 1 अक्टूबर से मेरे खिलाफ फेसबुक पर लिखना शुरू किया। तो मैंने काफ़ी आ रहे थे। फिर 12 तारीख को हमारे SSP सर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन जब से मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद से वो अपने साथ 10-15 लड़के रखती है आई के, तब से तो और ज़्यादा उसने शुरू कर दिया कि एक 10 को। इसके अलावा जिला मुख्यालय में साप्ताहिक पैठ बाजार व्यापारियों ने शास्त्री नगर के आई ब्लॉक में पैठ बाजार लगवाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पैठ व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र के 2 लोग उनको बाजार नहीं लगाने दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पहले ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में अब भी बाजार नहीं लगने से उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये पैठ बाजार, साप्ताहिक पैठ बाजार जो पिछले 40 साल से लगातार लगता जा रहा है, शनि बाजार, यह हमारा शास्त्री नगर आई ब्लॉक में, वहाँ कुछ लोग अभी तक 8 महीने से कहीं ना कहीं ये महामारी से परेशान थे और कुल मिला के रोजी रोटी के लिए इतने परेशान हो गए थे महामारी के चलते कि ये इतने परेशान थे कि प्रधानमंत्री जी से गुहार भी लगाने के बाद इनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें लगता है सबका साथ तो है या नहीं यार, विकास का तो पता नहीं। लेकिन ये आम पटरी वाले 2-3 जने अपने पद का इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो थोड़ा GDA में पदाधिकारी हैं और वो इन्हें धमकी, मारपीट, और एक विकलांग भैया हैं उनके साथ अच्छे अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट हुई है और उसका विज्ञापन हमने आशा शर्मा जी को भी दिया है और राज्य मंत्री जी को भी भेजा, लेकिन इनके साथ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है और प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।